नाइन्थ की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे आज हम। फर्स्ट जो इसका प्रॉब्लम है, लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताना है ये स्टेटमेंट्स जो दिए हैं वो ट्रू है या फॉल्स हैं और उनका आंसर को जस्टिफाई भी आपको करना है। फर्स्ट जो लिखा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर जो ग्रुप्स होता है वो रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों का ग्रुप होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, क्योंकि अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का ग्रुप रियल नंबर होता है तो एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। लिखना आप चाहे तो लिख सकते हैं इसमें कि एवरी रियल नंबर ग्रुप ऑफ एवरी ग्रुप ऑफ रियल नंबर is mixed by rational and irrational number। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। वो कह रहे हैं नंबर लाइन पर हर जो पॉइंट है वो रूट एम की कंडीशन में होगा, रूट एम होगा, वेयर एम इज नेचुरल नंबर, जहां वो कह रहा है कि एम नेचुरल नंबर होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। अब क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि इन्होंने कहा है कि एम जो है नेचुरल नंबर होगा। अब नेचुरल नंबर नेगेटिव तो होते नहीं है, रियल नंबर जो होते हैं या नंबर लाइन पर जो होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा, बिकॉज नंबर लाइन हैज नेगेटिव नंबर आल्सो। क्योंकि नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर भी होते हैं, इसलिए ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। वो कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा और ये फर्स्ट वाले जो है ट्रू फॉल्स में भी हमने पढ़ा है कि हमने बताया है कि रियल नंबर जो होता है रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों का ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा है उन्होंने कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये बात फॉल्स है। ठीक है, इसे अब लिख देंगे फॉल्स, है ना, बिकॉज रियल नंबर इज ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर आल्सो। रियल नंबर इज a group of rational number also, यानी कि रैशनल नंबर का भी ग्रुप होता है रियल नंबर, इसने इरेशनल नंबर का दिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट। आगे चलेंगे हम। सेकंड है आपका, आर द रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सारे पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं उनके जो स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो वो क्या इरेशनल होते हैं? इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं तो गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो ये तो उसने क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा दिया है ना।
तो इसको हम नॉर्मल सी बात है, सारे जो रूट होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स के, वो इरेशनल थोड़ी होते हैं। जैसे पहले तो हम लिखते हैं इसका नो, सीधी सी बात ये नो, इसके बाद लिख दीजिए आप द रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर are not irrational। अब इसका एग्जांपल हमें ले लेना है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे आपने ले लिया √4। अब 4 को आप सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको 2 × 2, और आप सीधा सा इसका आंसर आ सकता है 2, और 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे और भी नंबर ले सकते हैं आप। आपने लिया 25 है तो 25 भी आप ले सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका √5 × 5 यानी कि 5 आ जाएगा, और यहाँ जो है 5 इज अ रैशनल नंबर। ऐसे कई और एग्जांपल ले सकते हैं आप। 36 ले लिया आपने, ये हो गया आपका 6 × 6, तो यहाँ 6 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड वाला। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन तो आप जानते ही हैं, और √5 को उस पर रिप्रेजेंट करना है। नॉर्मल नेचुरल नंबर होते या इंटीजर्स होते तो उन्हें हम नॉर्मल आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन √5 को रिप्रेजेंट करना है हमें नंबर लाइन पर। उसके लिए हमें पहुंचना होगा राइट एंगल ट्राइंगल पर। राइट एंगल ट्राइंगल आप जानते हैं, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें यहाँ राइट एंगल होता है, और जो टेढ़ी वाली साइड है, एंगल के सामने वाली साइड है, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम बेस, और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होता है, सॉरी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। और एक कंसेप्ट और हमें ध्यान रखना होगा कि √5 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हम ऐसे दो स्क्वायर नंबर के पास पहुंचे कि जैसे ये मान लीजिए आप 5 है, तो 5 कौन कौन से स्क्वायर नंबर के पास होता है? ये आप देखिए 4 + 1, तो 4 क्या है? 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, और 1 का स्क्वायर होता है। तो इससे हमें क्या मिला? इससे हमें एक कंसेप्ट मिलता है कि हम 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा और 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो 4 का स्क्वायर रूट और 1, तो हमें एक कंसेप्ट और ध्यान रखना होगा कि √5 जो है ये किन किन स्क्वायर नंबर के पास होगा। जैसे हमने इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1। ठीक है, तो 4 जो है 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। तो ये हमारे पास कंसेप्ट हो गए 2 और 1। ये हमारे पास कंसेप्ट नंबर हो गए कि हम इसमें से परपेंडिकुलर और बेस उनमें को मानेंगे। अब हम चलते हैं नंबर लाइन पर। ये हमें कंसेप्ट लिया हमने केवल, ठीक है, ये केवल सोचने के लिए हमने नंबर लाइन पर गए, जाना है
ये हमारी नंबर लाइन है। ये मान लीजिए यहाँ 0 है आपका, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। इस तरह से आप प्रॉपर स्केल से अपने नोटबुक पे ढंग से खींचिएगा। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे आपने ये डिस्टेंस जो लिया है, ये प्रॉपर डिस्टेंस एक जैसा लेंगे। आप सेंटीमीटर में ले सकते हैं, आप इंचेस ले सकते हैं, लेकिन ये यूनिट जो है आपकी प्रॉपर डिस्टेंस पर रहना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये जो कॉन्सेप्ट से हमें एक बात समझ में आती है कि हमें 2 तो बेस लेते हैं, हम 2 यूनिट तो बेस का लिया हमने, यहां से लेके और यहाँ, तो हमने 2 यूनिट तो बेस ले लिया। ये यहां से लेके 0 से लेके और 2 तक 2 यूनिट हो गए। इसे हमने O पॉइंट मान लिया, यहाँ पर O पॉइंट है हमारा, 0 पर O पॉइंट है, ठीक है। और इस पर हमारा B पॉइंट है, या A पॉइंट मान लीजिए, A पॉइंट, ठीक है। OA हमारा 2 यूनिट है, ठीक है। और यहां पर 2 पर हमने परपेंडिकुलर खड़ा करना है 1 यूनिट। कितना? 1 यूनिट। आप प्रॉपर डिस्टेंस से खींचिएगा। यहां पर राइट एंगल बना लेना है आपको। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है, परपेंडिकुलर हमेशा राइट एंगल पे खड़ा होता है, तो राइट एंगल पे आप एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे। कितना? 1 यूनिट। उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 1 यूनिट। जितना आपका ये है उतना ही आपका ये होना चाहिए। अब आपने करना क्या है, यहाँ A था, यहाँ B पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हमने O से B को मिलाया, आप प्रॉपर तरीके से मिलाइएगा। O से B को मिलाया, ठीक। अब ये आप देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर हमारे सामने आ गया। अब इसमें जो बेस है हमारा, ये 2 यूनिट है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, तो हाइपोटेनस हमें निकालना है कि कितना होगा। हाइपोटेनस कितना होगा हमारा? हाइपोटेनस के लिए वही हम पाइथागोरस थ्योरम में जाएंगे। तो यहाँ परपेंडिकुलर हमारा कितना था? 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर लिख दिया। और बेस कितना है? 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ लिख लूँ मैं, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये हो गया आपका। तो ये h स्क्वायर आपका हो गया 5। अब h स्क्वायर 5 हो गया, तो दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट कर देंगे। देखिए आप, यहाँ भी है, दोनों ये h स्क्वायर है, h स्क्वायर हमारा 5 है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट हमने किया, तो h इक्वल निकल के आएगा हमारा √5। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारी OB, ये हमारी √5 होगी। कितनी होगी? √5। अब आप इसे मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि समझने में प्रॉब्लम नहीं आए आपको। करना है, कहीं एक्स्ट्रा लिखें, नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा जो फिगर है उसके बीच में आ रहा है, लेकिन आप मत लिखिएगा ऐसे। अब करना क्या है, ये तो हमारी √5 आ गया। ये डिस्टेंस O से लेके B की जो डिस्टेंस है वो हमारी √5 है, लेकिन हमें शो काय पे करनी है? नंबर लाइन पर। ये नंबर लाइन पर नहीं है। अब नंबर लाइन पर कैसे लाएंगे इसे? नंबर लाइन पे लाने के लिए क्या करते हैं, हम कंपास लेते हैं अपना। अब आप कंपास लीजिएगा अपना, ऊपर एक आप उसमें ऐसे OB को इसमें मेजर कीजिएगा। OB आपने मेजर किया, मान लीजिए ये मेरा कंपास है, मैंने इसमें OB को मेजर कर लिया और इसको रेडियस मानते हुए इसे नीचे ले जाके ऐसे मैं डाउन में ले जाऊंगा। ऐसे आप ले जाइएगा। तो यहाँ जो है ये नंबर लाइन पे ये डिस्टेंस जो है वही डिस्टेंस यहाँ है, जो OB है वही यहाँ पे OB डैश कहूंगा मैं इसे। तो OB डैश जो डिस्टेंस है ना, OB डैश जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कह सकते हैं,
ये जो डिस्टेंस है ये √5 होगी। देन OB इक्वल √5, OB √5 है। अब जब √5 होगी, यहां से हमने निकाल चुके हाइपोटेनस यानी OB √5 है, तो √5 अब जब हम निकाल चुके, अब थोड़ा सा आप लिख लीजिए इसे कि नीचे एक सेंटेंस और लिख देंगे आप, नाउ मेजर OB by compass and cut an arc on number line। एट या एज लिख दीजिए, एज OB डैश, है ना। मेजर किया आपने OB को और उसे नंबर लाइन पर जो है एक आर्क कर दिया आपने OB डैश के रूप में। Here OB डैश इक्वल √5। इससे हमें पता लगा कि जो OB डैश है वो √5 है। बस ये आपका थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हुई। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका है वो 1.2 एक्सरसाइज का, उसे हम प्रॉपर कॉपी में करेंगे ताकि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आए और आप प्रॉपर तरीके से उसे समझ पाएं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।